हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 अप्लाइड मैथमेटिक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल। और इसमें आप देखेंगे ये है प्रीमिटिव कहिए या इसको एंटी डेरिवेटिव। और ये होता क्या है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, या इसको प्रीमिटिव भी कहते हैं एंटी डेरिवेटिव को। तो जो डेरिवेटिव उल्टा होता है उसी को ही हम प्रीमिटिव या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। देखिए, ये x की पावर 4/4 का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो 4x³ हो जाएगा। 4 से 4 कट करके मतलब x³ हो जाता है। तो इस तरह से हम जो देखेंगे ये x4/4 ये जो है प्रीमिटिव बोला जाएगा इसका। ठीक, ये एक्सरसाइज है 16.1। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले हैं x की पावर n+1/n+1 का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो ये पावर पहले एक कम कर देते हैं, मतलब ये x की पावर n बचेगा। लेकिन जब इसको उल्टा देखें तो मैंने अभी बोला था कि डिफरेंशियल का उल्टा ये एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव होता है। तो इसको देखिए, अब हम देखेंगे कि अगर हम जो यहाँ पे x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो x की पावर n+1/n+1 हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट हम लगाते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है n नॉट इक्वल्स टू -1। इसी तरह से जब डिफरेंशियल करते हैं log x का, लेकिन बेस e होना चाहिए, तो उस समय हमारा डिफरेंशियल आता है 1/x। इस अब हम यहाँ उल्टा देखेंगे, 1/x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log x मॉडुलस x लिखेंगे। लॉग मॉडुलस में x जो बेस e प्लस सी, मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके साथ ये पॉजिटिव लेना है। e की पावर x का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो e की पावर x हो जाता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन भी हो जाता है प्लस कांस्टेंट। a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e का डिफरेंशियल करते हैं तो a की पावर x हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कंडीशन, a की वैल्यू ग्रेटर 0 लेकिन 1 नहीं हो सकती है। a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस सी। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम जो है। देखिए, x की पावर 4 है तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने अभी आप फॉर्मूला बताया था, x की पावर n+1/n+1 हो जाता है। जो भी पावर है उसको यहाँ रखो, यहाँ रखो। जैसे 4 है तो 4+1/4+1, 5 है तो 5+1/5+1 x की में पावर में। तो इसी तरह से यहाँ पे x की पावर 4+1/4+1 हो गया, x की पावर 5/5 यानी कि प्लस सी। ऐसे करके यहाँ 5/4 दे दिया तो 5/4+1 5/4+1, 4×4/5 9/4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 हो गया। नीचे से जब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/9 हो जाता है इस तरह से। ठीक, ये इंटीग्रेशन दे रखा है 1/x की पावर 5। जब x की पावर 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -5 हो जाएगा। तो ये वही फॉर्म बन जाएगी x की पावर n वाली। तो x की पावर -5 + 1/-5+1 तो -4 बचेगा, नीचे -4 बचेगा। तो ये हो जाएगा x की पावर -4/-4। तो ये x की पावर -4 को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए x की पावर -3/2 है ये, लेकिन 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला फिर से लगाओ, -3/2 + 1 -3/2 + 1, 2 बन जाए 2, -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, -1/2, नीचे भी -1/2, तो नीचे वाला 2 ऊपर बन जाएगा तो -2, और ये ऊपर वाले पावर को नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -2/x + c। यहाँ 3 की पावर x है, और जब कोई नंबर यहाँ होता है तो नंबर का मतलब समझ जाइए कि वो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो a की पावर x वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, a की पावर x वाला फॉर्मूला, a का मतलब कोई नंबर, तो यानी कि a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e हो जाता है। तो यहाँ पे 3 करूँगा तो 3 की पावर x अपॉन लॉग 3, 5 करूँगा तो 5 की पावर x अपॉन लॉग 5 बेस में e रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए 3 की पावर x का है तो 3 की पावर x अपॉन लॉग 3 बेस e। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1/√x²। तो x², ये जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसको 1 कर देते हैं, तो ये जगह 2/3 हो जाएगा। लेकिन ये 1 में लिखा हुआ है तो इसको ऊपर ले जाने पर ये माइनस का 2/3 हो गया। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा -2/3 + 1/-3 + 1, तो 3 बन जाए 3, 3 में से 2 गया तो 1/3, तो 1/3 ऊपर 1/3 नीचे हो जाएगा। लेकिन
नीचे 3 है तो इसके ऊपर जाकर के 3 बन जाएगा, 1/3 का 3 हो जाएगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट, राइट। यहाँ पे देखिए इस केस में ज़रा ध्यान रखना है, ये जो लॉग के सामने अगर कोई नंबर होता है तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर में ऊपर बन जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना जैसे ये 3 की पावर लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और बेस 3, तो यहाँ पे भी वही नंबर लिखा हुआ और यहाँ पे वही नंबर लिखा हुआ, तो ये आपस में हट जाते हैं, तो ये केवल ये टर्म बच जाता है प्रॉपर्टी से। तो यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूले से, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 या 2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए जब बेस भी वही हो और लॉग में वही वैल्यू दे रखी हो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे लॉग एक्स बेस एक्स यानी 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, राइट, ध्यान रखना है। ये अभी बताया था लॉग में पावर, अगर लॉग में नंबर आगे लिखा होता है तो उसको पावर में पहुंच जाता है, तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सेम चीज़ लिखी हुई है तो इसकी आपस में हट जाते हैं, तो ये हट जाएंगे। यहाँ एक्स की पावर 6 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ये बच गए देखिए जरा। तो यहाँ पे मैंने एक्स की पावर 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, एक्स की पावर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, ये कट जाएंगे आपस में। 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2 बचेगा, एक्स एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, नीचे भी 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चालू हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/a की पावर एक्स भी है, b की पावर एक्स भी है, तो ये ए भी कर सकते हैं, 1/a भी उसकी होल पावर एक्स कर सकते हैं। ए बी को अगर ऊपर ले जाऊंगा, अभी बाद में ले जाएंगे लेकिन ऐसे ही काम चल जाएगा, तो ये ए बी की पावर एक्स यानी कि ए, इसको पूरा ए मानेंगे हम, जो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। तो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला क्या बताता है, ए की पावर एक्स अपन लॉग ए, तो यानी कि 1/a भी था यहाँ पर, 1/a बी की पावर एक्स अपन लॉग ए बी, लॉग 1/a बी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर माइनस एक्स, बी की पावर माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर हो जाती है -1, और अब लॉग में पावर पहले आ जाती है तो ये -1 पहले आ गया, तो ये हमारा आंसर इस तरह से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंडरवुड का मतलब 1/2 होता है पावर में, तो यानी कि ये पावर 1/2 हो गई, लॉग में पावर पहले पहुँच जाती है, ठीक है। या अभी मत पहुँचाओ इसको क्योंकि एक प्रॉपर्टी अलग जाएगी, ई यहाँ पे ई है तो ये आपस में हट जाएंगे, तो एक्स की पावर 1/2 बचेगा अपन एक्स। तो ये अब ये मैंने नीचे 1 था, इसकी पावर 1 होती है, तो 1 ऊपर ले जाएगी, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1, तो यानी कि कितना जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 1, 1/2 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे 1 और 1 प्लस माइनस के, ये 2 ऊपर बन जाएगा, 2 आ गया, और एक्स की पावर 1/2 का अंडरवुड एक्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज 16.1 है ये इनडेफिनिट इंटीग्रल की अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे करेंगे, अभी फ़िलहाल इसी वीडियो को आप जो रिवाइज करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।